वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज हम अपनी क्लास में किशोरी अमनकर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको आज बता देता हूं कि ये क्या पढ़ेंगे। इनके बारे में कुछ बेसिक सा बात बता देता हूं कि किशोरी अमनकर जी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट म्यूजिकर थी, जो क्लासिकल म्यूजिक से संबंध थी। तो चलिए, और इन्हें 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये नॉर्मल सी बात आप याद रखिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी क्लास पे क्या पूछी गई है। किशोरी अमनकर निम्नलिखित में से किस संगीत विद्या से प्रसिद्ध हैं? तो इसका इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। तो इसकी इंग्लिश में किशोरी अमनकर इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक, मतलब इनका कौन सी म्यूजिक से ये फेमस है। तो इनका ये ऑप्शन देख सकते हैं, और ये सबसे देख सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं CHSL, ये CHSL। अब चलिए, अब क्लियर दिख रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर से इसको इरेज कर दिया हूँ। तो ये देख सकते हैं CHSL 1 जून 22 में, MTS में, DSSB जो दिल्ली की एग्जाम होती है, DSSB, और CHSL जून में भी पूछी गई है। CGL, ये हमारी CGL की है, CGL 2022 में भी पूछी गई है। यहाँ देखिए महाराष्ट्र पुलिस, फिर महाराष्ट्र पुलिस UP CPF में भी पूछी गई है 2017 में। तो ये देख सकते हैं हमारी लगभग 7 से 8 टाइम पूछी गई है। कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो सामने दिख रही है। ये किस म्यूजिक से फेमस है? तो ये हमारी भजन से तो नहीं है, क्योंकि ये भजन नहीं करती हैं। गज़ल से भी नहीं करती हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये कार्नेटिक क्लासिकल वोकल है और एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल। तो मैंने आपको बताया था कि ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल से फेमस है। तो इसका हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्नेटिक इसकी रॉन्ग आंसर हो जाएगी। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन हमारी हो गई। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और इनके बारे में मैं एक और बेसिक आपको एक ये बताया नहीं था कि ये हमारे, चलिए क्वेश्चन करूँगा तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि किशोरी अमनकर हिंदुस्तानी संगीत के महान गायकों में से एक है। वो निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ये मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये किशोरी अमनकर जी जयपुर घराने से, जयपुर के अतरौली घराने से फेमस है। ये बता रहा हूँ, अतरौली घराना जयपुर राजस्थान से ये फेमस है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किशोरी अमनकर संगीत के महान गायकों में से निम्नलिखित में से किस घराने से हैं। अब इंग्लिश में डिस्कस कर लेता हूँ। इंग्लिश में क्या पूछ रही है? किशोरी अमनकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इज एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग घराना। तो ये हमारा इसका जयपुर घराना राइट आंसर हो जाएगी। जयपुर घराना राइट आंसर हो जाएगी। और ये ग्वालियर, मैहर, आगरा, ये सब रॉन्ग आंसर है। तो जयपुर घराना इज राइट आंसर। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रही है? किशोरी अमनकर, इसको ब्लू पेन ले लेता। किशोरी अमनकर जयपुर घराने के भारतीय शास्त्रीय गायिका
निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पद्म विभूषण इनको 2002 में मिली थी। पद्म विभूषण, एक होती है पद्म भूषण, एक होती है पद्म भूषण भूषण, और एक होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, विभूषण, तो इनको विभूषण मिला है 2002 में। तो हमारी क्वेश्चन क्या है, पद्म विभूषण, हमारा क्वेश्चन क्या रही कि किशोरी अमोनकर जी को जयपुर के घराने से किस 2002 में सम्मानित किया गया। तो इनको 2002 में राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि 2002 में इनको पद्म विभूषण मिला है। चलिए, तो हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी ये बेसिक है, तो ये मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिक है तो हम इसको क्लियर करते चलते हैं। ये देखिए, किशोरी अमोनकर वाज ए इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है, बिलोंग टू जयपुर अतरौली घराना। क्योंकि ये अतरौली घराना से है, ये तो क्वेश्चन में एग्जाम में अभी तक तो आई नहीं है, मगर हो सकती है कि कभी अतरौली घराना भी पूछ ले, तो इसलिए अतरौली घराना याद रखिएगा। तो चलिए, फिर हो गई ये। इनका जन्म 10 अप्रैल 1932 को हुई है। 3 अप्रैल 2017 में इनकी देहांत हो गई है। 3 अप्रैल 2017 में इनका देहांत हो गया है। चलिए, अमोनकर रिसीव्ड सेवरल इंडियन नेशनल अवार्ड लाइक ए सिविलियन ऑनर इंक्लूडिंग द पद्म विभूषण 1987 में पूछी गई है। इसको भी ये इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारा पद्म विभूषण जब पूछा है तो पद्म भूषण भी पूछ सकता है। 1987 में मिली है, पद्म विभूषण 2002 में मिली है, पद्म विभूषण 2002 में मिली है। और शी वाज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1985 में 1985 में मिली है। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप ऑफ 2009 में संगीत नाटक फेलोशिप मिली है 2009 में, क्योंकि ये स्क्रीन पे दिख रही होगी। 1985 में मिली और द संगीत नाटक अकेडमी 2009 में मिली। तो ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, ये 2009 तो यहाँ पर थी, तो ये हमारी क्वेश्चन ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी रही स्क्रीन पर कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन साइंस इन 1876। तो ये जो है हमारे कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस का ये किया गया, फाउंडेशन किया गया था। हिंदी में क्या पूछ रहा है, वही है, निम्नलिखित में से 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन साइंस के संस्थापक कौन थे। तो इसकी आंसर हो जाएगी डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। तो इससे हम सब महेंद्र लाल सरकार से भी याद रख सकते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये सब रॉन्ग आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या पूछ रही है, 7 नंबर क्वेश्चन तो स्क्रीन पे दिख रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि तीन टाइम पूछी गई है, तीनों एसएससी में पूछी गई है। 2022 में तो 2 बार पूछी गई है और 20 में 1 बार पूछी गई है। फिर हो सकती है नेक्स्ट कभी मिल जाए तो नेक्स्ट मिल सकती है। तो ये क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है, सिकंदरा सम्राट डैश का अंतिम विश्राम स्थल है। मतलब सिकंदरा इज द फाइनल रेस्टिंग पैलेस ऑफ इम्पीरियम, मतलब किसका मकबरा यानी फोर्ट भी बोल सकते हैं, फोर्ट किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, शाहजहां,
हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो शाहजहां का नहीं है, शाहजहां का तो सबको पता होगा कि ये ताजमहल से रिलेटेड है। हुमायूं का जो है, हुमायूं का ये पाकिस्तान में है, तो हुमायूं भी राइट आंसर नहीं हुई क्योंकि हुमायूं गलत हो गई। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हुमायूं ये हो गई, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ चलते हैं। जहांगीर भी इसकी गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर इज राइट आंसर। तो अकबर याद रखिएगा क्योंकि ये 3 टाइम पूछा गया है, तो फिर हो सकता है कि और आगे आने की संभावना है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो ये रही हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू।